बात आई थी कि भाजपा के अध्यक्षों ने और नेताओं ने ही भीतरघात किया है कई जगह, तो इसको लेकर कोई चर्चा हुई अंदर? ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। ये संगठन बड़ा मजबूत संगठन है। जब किसी को कमल का निशान मिल जाता है तो किसी भी तरह के कोई भीतरघात की बात ही नहीं रहती। और जिस तरह की बातें ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोग फैला रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उनका पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई है कि जिन पत्रकारों ने ये झूठी अफवाहें फैलाने का काम किया है या जिन अखबारों ने विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी, क्योंकि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो आपके पास ऑथेंटिक सबूत होने चाहिए। ऑथेंटिक बात करने के लिए आपके पास ऑथेंटिक दायित्व होना चाहिए। जिला अध्यक्ष के बारे में कोई भी बात कहने का अधिकार केवल और केवल उसके प्रदेश अध्यक्ष को होता है, जो माननीय नायब सिंह सैनी जी स्वयं है। और इन्होंने इस बात का भरपूर खंडन किया है कि जो ये मीडिया के माध्यम से बातें फैलाई जा रही हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है और इसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा। बड़ौनी जो आपके प्रत्याशी है सोनीपत के, तो खुद भीतरी कह रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बोगस वोटिंग जो है रोहतक में हुई है। देखिए, ये चुनाव की एक प्रक्रिया रहती है। प्रक्रिया के दौरान अगर किसी भी कार्यकर्ता का या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का ऐसा कोई किसी तरह का सबूत सामने आता है कि उसने कोई भीतरघात किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। भाजपा पहले छेड़ती नहीं और बाद में छोड़ती नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो 100% जिसने अगर ऐसा किया है कमल के फूल के निशान के साथ जो गद्दारी करेगा उसको कतई माफ़ नहीं किया जाएगा। आज की जो महत्वपूर्ण बैठक रही वो चुनाव की समीक्षा को लेकर और विशेष रूप से जो आने वाले हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर विशेष रूप से चर्चा रही, जिसमें हमने क्या रणनीति तैयार करनी है, कैसे हमने संगठन को और मजबूती से खड़ा करना है और कैसे हमने जाके जनता के बीच में हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हमने निरंतर जनता के बीच में बताना है। और विशेष रूप से उन्होंने इस बात के लिए भी पूछा कि हम और बेहतर कैसे तरीके से आम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं को पहुंचा सकते हैं और ऐसी क्या योजनाएं नई लागू कर सकते हैं जिससे जनता को और ज़्यादा लाभ हो सके। जी डेफिनेटली 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बड़े गहरे मंथन के साथ, चिंतन के साथ और एक एक विधानसभा का उन्होंने रिपोर्ट ली है कि कौन सी विधानसभा है जिसमें हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और कौन सी विधानसभा है जिसमें हमें विशेष रूप से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जो समीक्षा बैठक हुई है उसके आधार पर भी और जो रिपोर्टिंग है उसके आधार पर भी निश्चित तौर पे हम 10 की 10 सिरसा जिसमें इंक्लूड है हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं।